पिछले वीडियो में हमने मानव के गुणों में से क्रिया गुण पर विचार किया था। जैसा कि हमने समझा, जीवन में प्रेरणा और क्रिया दोनों का संतुलन अति आवश्यक है। अर्थात हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में स्वस्थ रहना चाहिए। प्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है आंतरिक प्रेरणा। इसके अंग है जिज्ञासा, व्यक्तिगत विकास, सीखने की इच्छा, संतुष्टि और आत्मसंतोष। वेदों में इसे मेधा कहा गया है। शुक्ल यजुर्वेद संहिता के अध्याय 32 मंत्र 13 से 16 में मेधा के लिए प्रार्थना की गई है, जिसमें वरुण, अग्नि, प्रजापति, इंद्र, वायु और धाता से मेधा प्रदान करने की स्तुति की गई है। श्रीमद्भगवद गीता में कहा गया है कि प्रेरणा से हम कर्म करते हैं, परंतु जब कर्म के बाद हम फल की इच्छा और अहंकार से बंध जाते हैं तो पुनः संसार के बंधनों में उलझ जाते हैं। इसीलिए गीता हमें निष्काम भाव से कर्म करने की शिक्षा देती है। जैसा कि गीता में कहा गया है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति और कामना को त्याग दो। सफलता और असफलता दोनों में समान भाव रखकर कर्म करना ही योग है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रेरणा हमें ईश्वर से मिलती है। यह प्रेरणा शुद्ध और निर्मल होती है, लेकिन जब उस पर आसक्ति और अहंकार का प्रभाव पड़ता है तो मनुष्य गलत कर्मों की ओर बढ़ता है और परिणाम स्वरूप चिंताग्रस्त हो जाता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति भी मानसिक विकारों को 5 श्रेणियों में विभाजित करती है। अवसादरोधी दवाएं, एंटी डिप्रेसेंट्स, चिंता निवारक एंटी एंग्जाइटी, मनोविकार रोधी एंटीसाइकोटिक्स, मनोदशा स्थिरक मूड स्टेबलाइजर्स और प्रेरक औषधियां स्टिमुलेंट्स। लेकिन चूंकि इनका आधार केवल पदार्थ है, इससे शरीर में तमस तत्व की वृद्धि होती है। इसी कारण मानसिक विकारों का पूर्ण समाधान इससे संभव नहीं हो पाता। अतः वास्तविक समाधान है आध्यात्मिक उपायों का समन्वय। योग, ध्यान, उचित आहार विहार और शारीरिक उपचारों के साथ यदि जीवन जिया जाए तो व्यक्ति का मनोबल और संपूर्ण स्वास्थ्य स्थिर तथा सशक्त हो सकता है।